वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, आप जो भी टॉक्स यानी जो भी बातचीत करते हैं या जो भी सेंटेंस लिखते हैं, उसके जो ये वाक्य होते हैं ना, जैसे अभी मैं एक टेंस लिख रहा हूँ, ही इज रीडिंग द बुक। तो इसमें ये जो भी वर्ड है, जैसे ये ही, ये एक प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से ये जो सभी इसके पार्ट्स होते हैं, इनको एक नाम दे दिया गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती कितनी है? तो टोटल हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। कितनी होती हैं? 8। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 adverb, number 5 adjective, number 6 preposition, number 7 conjunction, और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो देखिए, आज की इस पहली वीडियो में हम इनको ब्रीफली समझेंगे। बाकी डिटेल वाइज एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे वीडियो नेक्स्ट आएगी। आज हम सिर्फ ये समझ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ऊपर ऊपर से समझेंगे। पहला होता है हमारा नाउन। तो नाउन अगर हम सिंपल भाषा में कहें, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी किसी भी चीज के नाम को ही नाउन कहते हैं। देन सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज टू प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, हमें प्रोनाउन की नीड क्यों पड़ती है? अब सपोज है मेरा नाम हिमांशु है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हिमांशु आपको पढ़ा रहा है, या मैंने बताया पहले मेरा नाम हिमांशु है, आपने कह रहा हिमांशु आपको पढ़ा रहा है, हिमांशु वीडियो बना रहा है, तो ये चीज हमें ठीक नहीं लगती। इसके स्थान पर मैं हिमांशु के स्थान पर मैं लगा दूंगा कि मेरा नाम हिमांशु है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये चीज किस में आती है? प्रोनाउन में। देन हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? द वर्ड विच इज डिनोट एन एक्शन और बीइंग ऑफ स्टेट आर कॉल्ड वर्ब, यानी वह शब्द जो किसी कार्य के होने या किसी स्थिति में परिवर्तन को दर्शाते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या है? द वर्ड विच इज डिस्क्राइब द वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब, यानी वह शब्द जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। देन फिर आता है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच इज डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी वह सब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देन फिर हमारा आता है 6 नंबर प्रीपोजिशन। Preposition and conjunction are the most important topics in 10th or 12th English grammar. Preposition क्या होता है? The word which is shown the relation between two noun or pronoun are called preposition, यानी वह शब्द जो दो नाउन और प्रोनाउन के मध्य में संबंध बताता है, कि उसकी अवस्था बताता है। जैसे अभी हम कह सकते हैं द मार्कर इज इन माई हैंड, यानी मार्कर मेरे हाथ में है। तो यहाँ जो मैंने इनका प्रयोग किया वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक दो नाउन और प्रोनाउन के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिर आते हैं हम कंजंक्शन पे।
कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हम हिंदी में संयोजन भी कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो द वर्ड विच इज joins two words or two groups of sentence are called conjunction. Then फिर हम आते हैं interjection पे. What is in the interjection? So the word which is shows the strong feeling and emotions are called interjection. यानी वह सब जो हमारे भाव या भावनाओं को दर्शाते हैं उन्हीं को हम interjection कहते हैं। ठीक।